मैं हूं आवाज़े पाकिस्तान सैयद अख्तर रिजवी। वो मनाजिर जिसको हो सकता है मैं कभी ना भुला सकूं, एक मजमे के सामने देखने के बाद अकल दंग रह जाती है। अख्तर रिजवी ने नहीं बल्कि इस पूरे मजमे ने जो है देखा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका मेजबान आवाज़े पाकिस्तान सैयद अख्तर रिजवी। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह याद होगा, तकरीबन ये कोई 6 से 7 दिन पुरानी बात है, जब मैं बलावड़ा शरीफ हक खतीब बादशाह सरकार से मुलाकात के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ था और मैं बहुत सारे सवालात अपने जहन में और अपने दिल में लेके यहाँ पर आया था और मैं उन सवालों का जवाब बलावड़ा शरीफ से चाहता था। हक खतीब अली बादशाह सरकार की जो करामात हैं वो कुछ मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई, आप लोगों के साथ शेयर भी की और उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे जहन में अभी बाकी थी, जिसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता था। एक विजिट में और बलावड़ा शरीफ का करना चाहता था और मजीद करामात मैं अपनी आंखों से अपने जहन के अंदर जो है मैं नशी करना चाहता था। अभी चंद लम्हे पहले की बात है, जब हक खतीब बादशाह अली सरकार ने यहाँ पे पूरे मजमे को दम फरमाया तो उसके बाद यहाँ पर एक फैमिली जो कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाके से बलावड़ा शरीफ कोटे सतिया में मौजूद थी, जब सरकार ने अपनी करामत दिखाई, हक खतीब बादशाह अली सरकार कलंदर दौरा ने जब उनके ऊपर दम फरमाना शुरू किया, जो मनाजिर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वो मनाजिर जिसको हो सकता है मैं कभी ना भुला सकूं। तो मैंने सोचा कि उन मनाजिर को, उस गुफ्तगू को, उस फैमिली को जिनके साथ एक जमे गफीर में हजारों लोगों की तादाद में, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब सरकार ने उनको दम फरमाया टेलीफोन पे, उस वक्त क्या क्या चीजें हमारी इस बहन के जिस्म से जो है वो बाहर आई और उसके बाद अभी ये रस्ते में थी क्या क्या चीजें बाहर आई और जब यहाँ पर इनको एक आखिरी दम सरकार ने फरमाया एक मजमे के सामने उनके से क्या क्या चीजें बाहर आई, मैं आपको दिखाता चलूं। एक ऐसी करामत जिसको देखने के बाद अकल दंग रह जाती है। यकीनन बहुत सारे सवालात हमारे जहन में होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। जहां पे साइंस की रिसर्चेस खत्म हो जाती हैं तो वहां से रूहानियत जो है वो शुरू होती है। आज से तकरीबन 1 दिन पहले आप लोगों ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले इन्होंने टेलीफोन पे हमारी ये जो बहन यहाँ पर बलावड़ा शरीफ में मौजूद है, इनकी तबीयत खराब थी, इन्होंने सरकार से खुसूसी दम फरमाया तो इनके अंदर से ये 2 ब्लेड्स, आप अंदाजा करें, ये 2 ब्लेड, ये बेसिकली एक होती है लेकिन ये 2 पीसेस के अंदर इनके जिस्म में थी, ये 2 ब्लेड्स इनकी बाहर आई और जब इनको सरकार ने मदऊ किया कि आप बलावड़ा शरीफ आए और जब सरकार ने यहाँ पर एक जमे गफीर के सामने लोगों की मौजूदगी में इनको दम फरमाया तो फिर एक अदद और कील, यह हजारवी साहब आपको दिखा रहे हैं, ये कील बाहर आई। अब ये करामत है या नहीं है, ये करामत हमने अपनी आंखों से बर्पा होता देखा। सिर्फ मैंने नहीं, सिर्फ आवाज़े पाकिस्तान अख्तर रिजवी ने नहीं बल्कि इस पूरे मजमे ने इस करामत को अपनी आंखों से जो है देखा है। और आइए आपकी मैं इनसे मुलाकात करवाता हूँ और ये जो हमारा एक नन्ना मुन्ना शहजादा है, इसका भी मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा और इनको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इस बच्चे के ऊपर मेरी रिसर्च है और बड़ा सवाल मेरे जहन में था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा। इनके बारे में बाद में बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सगीर। किस इलाके से हैं? शकरगढ़, सियालकोट के नजदीक से आप? अच्छा, ये आपकी सिस्टर है और थोड़ा सा बताएंगे वाकया। 3 दिन पहले आपने सरकार से फोन पे दम करवाया तो ये 2 जो है ब्लेड्स बाहर, ठीक है, सरकार ने दम किया जुम्मे की नमाज के बाद, तो उस वक्त आना शुरू हो गई उल्टी, ठीक है, में ये 2 ब्लेड निकले। बिल्कुल ठीक है। फिर भी इसकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं, बात यही कहती रही मुझे कि कहीं मुझे प्रॉब्लम है, इधर है, यानी कि बोल रही थी कि मेरे एक इधर है एक इधर है, वो अभी मुझे ना बार बार तंग कर रही है। अच्छा, मतलब वो मसला आधा खत्म हुआ और आधा बाकी। फिर आप लोग बलावड़ा शरीफ आए? फिर हम आज गाड़ी आई है तो काफिला है, उसके साथ पहुंचे, रास्ते में बहुत तकलीफ थी, ठीक है, फिर सरकार से दम फरमाया रास्ते के अंदर खारिये में पहुंचे, ठीक है, तो उधर भी फिर इसको एक कील फिर निकला, ठीक है। उसके बाद एकदम पानी की पूरी बोतल पी ली, ठीक है। उसके बाद हम इधर आया, तकलीफ तो रहती है रास्ते में, बहुत तकलीफ थी, ठीक है। अब इधर जब सरकार दम के लिए पहुंचे हैं तो उसके बाद फिर इसको ये उल्टी हुई है,
एक किलो और आई है। अच्छा, ये बोल भी नहीं रही थी, और नहीं, कितने दिनों से ये बोल नहीं तकरीबन बोल ये रही थी? 2 दिन से नहीं बोल रही थी। और अब इंशाल्लाह इस दम के बाद इन्होंने बोलना अल्लाह भी के शुरू फजल कर करम से महबूब के सबके बिल्कुल अपनी आंखों के सामने। बोल कर देखा। अब मैं इनसे बात कर सकता जी, हूँ? जरूर। जी, अस्सलाम वालेकुम बहना, आपका नाम? सादिया, आपकी तबीयत अच्छी है? आप यकीन कर सकती हैं कि आपके ये मतलब मुंह से जो है ये कीलें जो हैं और ये ब्लेड्स बाहर आई हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब आप खैरियत से हैं? और कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं? दोबारा बताइए। सरकार जी के लिए बहुत सारी दुआएं करती हैं सादिया, और ये फैमिली है, ये एक जिंदा करामत है जो मैं अपनी निगाहों से मैंने आज एक मर्तबा दोबारा देखी है। और इस सारी गुफ्तगू के आखिर के अंदर मैं वही बात करना चाहूंगा हजारवी साहब, जो मैं स्टेज पर जब आपने मुझे भेजा आज गुफ्तगू करने के लिए, वो बात भी मैं कर रहा था कि ये बलावड़ा शरीफ दुनिया के उस कोने के ऊपर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी दरगाह है, एक ऐसी रहमतों वाली जगह है जहाँ पे रहमतें झलकती हैं, जहाँ पे करामत दिखाई देते हैं, और यहाँ पे खास तौर पे जो शिफा है वो बांटी जा रही होती है, और कुछ शिफा हमने अपनी आंखों से देखी। दोस्तों, ये बच्चे, आपका नाम क्या है? रहमान अली इनका नाम है, और मैं खुद तो मौजूद नहीं था, लेकिन ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस तारीख की एक बहुत बड़ी और मौज़ाती कॉन्फ्रेंस थी जो कि फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड के अंदर मुनक़िद हुई। उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस से पहले, कॉन्फ्रेंस के बाद, कॉन्फ्रेंस के दरमियान में जो आशिकाने रसूल हैं उन्होंने अपनी निगाहों से देखे। ये बच्चा जब वहां पे था तो आपकी एक टांग टूटी हुई थी, और दिखाएंगे कौन सी टांग टूटी हुई थी? और आपसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। अब ये बताएं कि इस वक्त आपकी कंडीशन कैसी है? बिल्कुल ठीक है। आपने कितने दम करवाए? हाँ। और आप इस वक्त बिल्कुल ठीक है? आप भी शकरगढ़ से आए हैं? ये आपके मेरे ख्याल में खालाजाद बेटे हैं, ये माशाल्लाह, ये इनके खालाजाद बेटे हैं, ये शकरगढ़ से आए। ये एक ही फैमिली है, ये एक ही खानदान है, ये एक ही खानवादा है, एक ही इलाके के रहने वाले हैं, सियालकोट के नजदीक शकरगढ़, जो कि बॉर्डर के हवाले से बड़ा मशहूर है। ये वहां से तशरीफ लोग लेकर आए हैं। तो ये वो करामात है जो हमने अपनी आंखों से देखी, ये वो करम है जो हमने यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा है। ये तमाम करामात हैं। तो वो कहते हैं ना कि यकीन कामिल जो है वो बहुत बड़ी चीज है। क्यों? बेशक ऐसे। क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर से? मैं इतना ही कहूंगा कि इस बात को कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वाह वाह वाह, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सुभान अल्लाह। सरकार यही कहा करते हैं कि अल्लाह का करम बड़ा है, वाह, बाकी वाह। कुछ भी बड़ा नहीं है। आज ये अल्लाह के करम की ये झलकियां हैं जो हम लोग सुबह शाम देख रहे अपनी हैं। आंखों यही करम है, और ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह का फैज़ है, जिसको हुजूर से बसलार अक़ीदा खत्म नबूवत सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार गली गली में माशाअल्लाह। तारफ उसका करवा रहे हैं। तारुफ। और यही हमारा सबका ईमान अकीदा ये है कि दुआ करें करना हमारे दिल की हक़ और हर खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का जो नारा जो पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, हर घर में पहुंच रहा है, वो एक ही नारा है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दफा बिल्कुल आखिर में एक दफा दोबारा मैं सादिया की तरफ जाऊंगा, और ये बहुत बड़ा एक करामत है कि सादिया गुज़श्ता 3-4 रोज से बिल्कुल नहीं बोल रही थी, इनकी जबान बंदी कर दी गई थी। आज जैसे ही आखिरी दम हुआ है, कीर बाहर आई है, तो ये इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सादिया, आप क्या कह सकती हैं? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो करामत है जो हम अपनी निगाहों से बलावड़ा शरीफ में हमने ये सारे मनाजिर देखे। इस अपने पन के साथ इजाजत दीजिएगा कि आप लोग जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि सांसें रही साथ, और इस नन्ही मुन्नी सी जिंदगानी ने एक मरतबा दोबारा वफा की। तो इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, जिंदगी रही तो फिर इस तरह की बहुत सारी मुलाकातें आप लोगों के लिए बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम।